सो वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पंखुड़ी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो है हमारा कृषि से यानी एग्रीकल्चर से। ठीक है, भारत में कृषि जो है वो कितने प्रतिशत होती है और जो हमारे भारत का सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि होती है और कहाँ पे कौन सी खेती होती है, किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, सारे इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हर बार पूछे जाते क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो में ध्यान से देखना है और जुड़े रहना है हमारे शुरू से अंत तक। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो नए विजिट हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपका छूटे ना। तो शुरुआत करते हैं हमारे कृषि से। तो देखिए, सबसे पहले हमारा कृषि में दिया है कि कृषि होती क्या है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। उन्होंने सीधे शब्दों में लिख दिया कि भारतीय कृषि का आधार क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि है। ओके, तो कृषि है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी में कृषि का योगदान 1950 से 91 में 55.40% था। कितना था 1950 में? 55.40%। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है। कितना था? 55.40%। ओके, नेक्स्ट है कि किंतु आज यह 15% से भी कम हो गया है। तो आज ये कितना कम हो गया है? 15% से भी कम। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 58.4% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है और निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा व अकेला किंतु असंगठित व्यवसाय है। इसके शीर्षक के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को भी रखा गया है। देखिए, कृषि सिर्फ यही नहीं कि गेहूं उत्पादन होता है, उसमें फसलें उत्पादन होती हैं, यही नहीं है, इसमें पशुपालन भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। ठीक है, और डेयरी उद्योग का भी क्या है, इसमें रखा गया है, मतलब दूध से संबंधित जो भी है। ठीक है, तो भारत दूध में अग्रणीय है और भारत का सबसे अग्रणीय राज्य जो है वो हमारा हरियाणा है। हरियाणा में दूध बहुत होता है। ठीक है, और कहा जाए जो कृषि है भारत का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है और सभी देशों के लिए इम्पोर्टेंट हिस्सा है। भारत से जो गेहूं है वो हमारा ट्रांसपोर्ट होता रहता है हमारे आसपास के देशों में और दूर के देशों में भी। तो कृषि को हम सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त देते हैं। चलिए, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप क्वेश्चन देखिए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम खेती के लिए आता है। मतलब जो भारत है, भारत में कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? तो वो हमारा चावल है। ओके, क्या है? हमारा चावल है। नेक्स्ट है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था तो वो पूछा गया था स्नातक स्तर का है, पीटी का परीक्षा 2000 में। ओके, नेक्स्ट है, कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है। जो कच्चा माल होता है उसकी उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? तो सिंपल सा है, गन्ना उद्योग के लिए। देखिए, गन्ना जो है एमपी में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गन्ना से क्या बनता है? गन्ना से गुड़ बनता है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें बनती हैं गन्ने से। गन्ना का उत्पादन हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना एक फसल है। ओके, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके किस क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च उत्पादकता है? तो सर्वोच्च उत्पादकता हम कहें तो कृषि ही है। तो कृषि आपके सामने करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस एजेंसी को भारत सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों को ग्रेडेड तथा मानकीकृत करने के लिए नियुक्त किया है। तो जो ऐसी उस एजेंसी का नाम बताना है जो भारत सरकार ने कृषि उत्पादों को ग्रेडेड तथा मानकीकृत करने के लिए नियुक्त किया है। तो सिंपल सा है भारतीय मानक संस्था। क्या है? भारतीय मानक संस्था। ये देखिए, ये पूछा गया था कब? ये जो पूछा गया था क्वेश्चन वो स्नातक पीटी में और 2003 में पूछा गया था। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने देखिए क्वेश्चन है कि एग मार्क क्या है। देखिए, एग मार्क आपने देखा होगा, मसाले जो होते हैं उसमें लिखा होता है एग मार्क। एग मार्क एक ब्रांड है, ठीक है, जो क्या साबित करता है? उसकी गारंटी की मोहर देता है बाकायदा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में लिखा है कि कृषि पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर, तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो एग मार्क क्या है? एग मार्क एक कृषि पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है। ओके, देखिए ये किस में पूछा गया? स्टेनोग्राफर ग्रेड डी परीक्षा 1998, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2010, आनंद डेयरी, अब ठीक है 2010 तक। नेक्स्ट है कि आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में? गुजरात। देखिए, आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में है? तो गुजरात में है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य में गेहूं की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो देखिए, गेहूं की सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है वो होता है हमारा इसमें उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि का व्यापारीकरण किसे सूचित करता है? जो कृषि है उसका व्यापारीकरण जो होता है वो किसे सूचित करता है? तो देखिए, कृषि का जो व्यापारीकरण है वो हमारे विक्रय के लिए शस्य का उत्पादन करता है, सूचित करता है। किसके लिए? कृषि का व्यापारीकरण किसके लिए करता है? देखिए, कृषि क्या है? कृषि से जो गेहूँ उत्पादन होता है वो हमारे जो किसान भाई है उनके लिए ये डायरेक्ट सेलिंग का काम भी करता है। मतलब ऐसा होता है जैसे कृषि का जो मूल है वो हमारे यूपी में कहें तो यूपी नहीं, पूरे भारत में ही माना जाएगा उसको, जो उसका मतलब प्रति क्विंटल है, जैसे कि 1750 की समथिंग ये क्या है? प्रति क्विंटल रुपए एक क्विंटल जो गेहूँ है वो उसका मूल रखा गया है। तो विक्रय के लिए शस्य का उत्पादन करता है। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति, आपने सुना ही होगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है हर परीक्षा में, मैंने तो देखा है इसको, कई परीक्षा मैंने दी हैं, तो उनमें मेरे को पूछा गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसे ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं हम लोग। तो सिंपल सा है, मछली उत्पादन से है। किससे है? मछली उत्पादन भी एक क्या है? ये रेवोल्यूशन है। ओके, ये लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी परीक्षा ऐसी है जैसे में भी पूछा गया था एक बार। तो 2005 का है ये क्वेश्चन, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है एलडीसी में। नेक्स्ट है कि बागानी कृषि पैदा करती है। बागानी कृषि क्या पैदा करती है? खाद्येतर फसलें। जो बाग होते हैं, बागों में क्या होता है? खाद्येतर फसलें होती हैं। ओके, नेक्स्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की गई थी वो हमारे 1998 में ईस्वी में शुरू की गई थी। किसान कार्ड जो योजना शुरू की गई थी वो 1998 में शुरू की गई थी। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया सीपीयू सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2007 का। नेक्स्ट है हरित क्रांति किससे संबंधित है, या हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो सिंपल सा है, गेहूँ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेहूँ से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है
चाय, कहवा और रबर किस फसल का उदाहरण है? तो चाय, कहवा, रबर किस फसल का उदाहरण है? आप बता सकते हैं कि रोपण फसल का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है उत्पादन में संसार में दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हमारे भारत में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो वो हमारा हरियाणा में होता है। ठीक है, हरियाणा उत्तर का राज्य। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, वो नाम क्या है? ये हमें पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डार्क कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो नाम है कृषि क्रांति। क्या नाम से भी जानते हैं भारत को? हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से। और हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? कृषि क्रांति। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? मतलब जो भारतीय कृषि है जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच जो तक की अवधि जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो हमारा है खरीफ मौसम। क्या कहते हैं? खरीफ मौसम। खरीफ मौसम में ही क्या होती है? भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर के ये महीने माने जाते हैं, मतलब जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है, कृषि मतलब बोई जाती है और काटी भी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रपारण मूल्य आदि से संबंधित आयोग। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग से है। ओके, तो हमारा आंसर आपके सामने कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो स्थान स्थित है संस्थान वो हमारा जयपुर में है। कहाँ पे? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? तो कम भूमि, अधिक श्रमिक, अर्थव्यवस्था। क्या है? कम भूमि, अधिक श्रमिक, अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? छोटे जोत क्षेत्र के कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? यही बोल रहे हैं कि किसी निश्चित समय अवधि में, मतलब कोई निश्चित समय अवधि होगी तो किसी देश में उत्पादित वस्तुओं, मतलब किसी देश को जो उत्पादित वस्तुएं मतलब उत्पादित करते हैं जो वस्तुओं को, तो और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो छोटे जोत क्षेत्र के कारण कहते हैं। छोटे जोत क्षेत्र के कारण कहते हैं। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो सिंपल सा है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, और कृषि से संबंधित है यानी गेहूं से संबंधित है। तो देखिए अन्न उत्पादन में वृद्धि करती है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? अन्न उत्पादन में वृद्धि। 3 क्वेश्चन हरित क्रांति से आपसे पूछ लिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट आता है कि पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति जो होती है वो तिलहन, पीली तिलहन से। ओके, नेक्स्ट है मिलीजुली खेती से क्या समझते हैं? देखिए मिलीजुली खेती जो होती है उसमें एक ही खेत में 2 अथवा अधिक फसलों का बोना होता है। मतलब जो मिलीजुली खेती जैसे कहते हैं गाँव में, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जितने भी जो खेतियाँ होती हैं उसमें जैसे हमने गेहूँ बो दिया तो उसके साथ साथ हम क्या लगा देंगे? गेहूँ के साथ साथ हम जो मक्का होती है वो भी लगा देंगे, और गन्ने जो होते हैं वो भी हम फसल लगा देंगे, तो हमें तीनों से फ़ायदा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है तो ऑप्शन नंबर ये आंसर आपका है एक ही खेती में 2 अथवा अधिक फसलों का बोना। नेक्स्ट है नई कृषि युक्ति हरित क्रांति कब आरंभ हुई? नई कृषि युक्ति हरित क्रांति कब आरंभ हुई? तो नई कृषि युक्ति जो हरित क्रांति आरंभ हुई थी वो 1965 ईस्वी में आरंभ हुई थी, 1965 ईस्वी में।
नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकास या विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्में हैं। तो ये हमारा है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। किसमें है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का में। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो हमारा दुग्ध उत्पादन, मतलब दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए है। नेक्स्ट है, वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने को कहते हैं। तो वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? बहुशास्योत्पादन, शास्योत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट है, विभिन्न भूमि सुधार उपायों में से किसको अब तक भारत में पूरी तरह से कार्यान्वित कहा जा सकता है? भूमि सीमाएं। क्या होगा आंसर? भूमि सीमाएं। नेक्स्ट है, कृषि से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अंशदान के संबंध में सही है। तो अंशदान के संबंध में सही है वर्ष 1951 से 51 में। जीडीपी 51.88% और 2011 से 12 में जीडीपी 14.01%। ओके, ये होते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको सारे डिस्कस कर दिए, कृषि से संबंधित है। और इसमें जो भी आपको कोई क्वेश्चन या कोई आंसर इसमें गलत लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो या फिर मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वो भी मुझसे डिस्कस करें, मैं उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।